मैं प्रोफेसर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज हुआ पालीगंज पटना। आज आप लोगों को परमाणुक ऑर्बिटलों के आच्छादन से संबंधित विषय पर जानकारी देने जा रहा हूँ। यह क्लास 11 के छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है और BSc के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब बटन पर टच करें और मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज़ को देखें। ऑर्बिटलों का आच्छादन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब रासायनिक बंधन बनता है तो सह संयोजक बंधन में परमाणुओं के बीच आकर्षण का कौन सा कारण है, इसके अध्ययन के लिए पॉलिंग और स्लेटर ने परमाणुक ऑर्बिटलों का आच्छादन संबंधी सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं के बीच परमाणुक ऑर्बिटलों के आच्छादन के फलस्वरूप सह संयोजक बंधन बनता है। नंबर 2, जितना अधिक परिमाण में ऑर्बिटलों का आच्छादन होता है उतना ही मजबूत बंधन बनता है। नंबर 3, सिर्फ वे ही परमाणुक ऑर्बिटलों का आच्छादन होता है जो सह संयोजक बंधन बनाने में सहायक होते हैं। नंबर 4, जब दो ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है तब वे ऑर्बिटल सह संयोजक बंधन बनाते हैं जो दिशात्मक रूप से अधिक सांद्रित होते हैं। नंबर 5, इस ऑर्बिटलों की आकृति गोलीय सममित होती है, इसलिए इस आच्छादन सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, जिसके कारण इस आच्छादन के फलस्वरूप आदिशात्मक आच्छादन होता है। इन पांचों पॉइंट्स को हम लोग समझें। पहला पॉइंट कहता है कि परमाणुओं के बीच परमाणुक ऑर्बिटलों के आच्छादन के फलस्वरूप सह संयोजक बंधन बनता है। हम जानते हैं कि सह संयोजक बंधन तब बनता है जब दो परमाणुओं की समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। साझेदारी के लिए उन परमाणु ऑर्बिटलों का आच्छादन अनिवार्य है जिनके परमाणु के ऑर्बिटल शेयरिंग का काम करते हैं। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है और जिन ऑर्बिटलों में ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वे s ऑर्बिटल्स में होते हैं। अर्थात दोनों s ऑर्बिटल के दोनों आच्छादन के फलस्वरूप सिग्मा सह संयोजक बंधन बनता है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। पॉइंट 2, जितना अधिक परिमाण में ऑर्बिटलों का आच्छादन होता है उतना ही मजबूत बंधन बनता है। अर्थात ऑर्बिटलों का आच्छादन अगर बहुत अधिक होता है तो मजबूत बंधन बनेगा और आच्छादन बहुत कम होता है तो कमजोर बंधन बनेगा। ये मतलब
नंबर 3, सिर्फ वे ही परमाणु आविटलों का आचरण होता है जो सहसंयोजक बंधन बनाने में सहायक होते हैं। अर्थात जिन आविटलों में युग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं और साझेदारी कर सकते हैं, सिर्फ यही आविटल आच्छादन में भाग लेते हैं। नहीं, ये वो जैसे हाइड्रोजन अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के एस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों साझेदारी करते हैं, तो दोनों परमाणुओं के एस ऑर्बिटल के बीच आच्छादन होता है और आच्छादित क्षेत्र में दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के युग्मित होते हैं। इस प्रकार सिग्मा सहसंयोजक बंधन बनता है। जब दो ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है तो वे ऑर्बिटल सहसंयोजक बंधन में बनाते हैं जो धनों से अधिक सक्रिय उत्साहित होते हैं। अर्थात यदि एक ऐसा दो पी ऑर्बिटल आपस में आश्रित होते हैं तो किसी एक परमाणु का ऑर्बिटल दूसरे से तभी आश्रित होगा जब दोनों में सांद्रण ज़्यादा होगा आचरण के प्रति। ये नंबर 5, इस ऑर्बिटलों की आकृति गोलीय सममित होती है। अर्थात ये ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं, चित्र दिखा रहे हैं लोग। ये ऑर्बिटल जो है गोलाकार होता है और सभी सममित से समान रूप से सममित आकृति पाई जाती है, गोलीय आकृति पाई जाती है। इसलिए ऐसे ऑर्बिटल द्वारा जो आच्छादन होगा उनमें आज मतलब उनमें परमाणु के कोई कोण नहीं बनता है। नहीं, उस अणु में कोई कोण नहीं बनता है, किसी कोण पर बंधन प्रमाण नहीं होता है। अब देखिए हम लोग आच्छादनों के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स उपयोगी हैं। तो परमाणु के एस ऑर्बिटल आपस में आश्रित हो सकते हैं, आश्रित हो सकते हैं px, py, p, ये 3 प्रकार के p ऑर्बिटल्स हैं। तो px का px के साथ, py का py के साथ और pz का pz के साथ ओवरलैपिंग होता है। अब इस प्रकार से ओवरलैपिंग जो होता है तो किस ऑर्बिटल से क्या क्या बने बंधन बन सकते हैं, कौन कौन एग्जाम्पल आ सकते हैं हम लोग। तो ऑर्बिटलों का आच्छादन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, एस ओवरलैपिंग, माने एस आच्छादन। जब एक परमाणु का एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के एस ऑर्बिटल से आच्छादित होता है तो एस ओवरलैपिंग कहलाता है, कहलाता है। जैसे कि चित्र दिखाया गया एस ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग से सिग्मा सहसंयोजक बंधन परमाणु भी बनता है। जैसे H2 अणु में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ओवरलैपिंग वाले क्षेत्र में हाइड्रोजन करते हैं और सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में एक परमाणु का एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है और सिग्मा सहसंयोजक बंधन बनाता है। यह ओवरलैपिंग अक्षों के परितः होता है, जैसा कि चित्र दिखाया गया है। इसमें ये एस ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल अक्षों पर अच्छे से होते हैं या एक साथ लेते हैं। तो अक्षों के परितः यदि इनका ओवरलैपिंग होता है तो ये हो गया sp ओवरलैपिंग। जैसे कि एग्जाम्पल में HCl अणु लेते हैं। HCl अणु में हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल क्लोरीन का pz ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो HCl अणु बनता है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणुओं के बीच सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तीसरा थे p ओवरलैपिंग थ्रू एक्सिस। p ओवरलैपिंग 2 प्रकार से होता है। पहला अक्षों के परितः और दूसरा अक्षों के समानांतर। जब अक्षों के परितः आच्छादन होता है तो सिग्मा सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे चित्र दिखाया गया है p ओवरलैपिंग थ्रू एक्सिस। इसमें एक ऑर्बिटल का कुछ भाग दूसरे ऑर्बिटल के कुछ भाग पर चढ़ जाता है। ये जो ये छाया वाला चित्र है इसी को हम आच्छादन कहते हैं।
ये पी ओवरलैपिंग यहाँ हो रहा है, जिसमें कि अक्षों के परिता आच्छादन हो रहा है, जिसमें यहाँ हम अगर एक्स एक्सिस लेते हैं और यहाँ एक्सिस हो गया तो ये अक्षों के परिता आच्छादन हुआ, जिसमें यहाँ पर सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये पी ओवरलैपिंग थ्रू एक्सिस कहलाता है। जैसे Cl2 अणु में पी ओवरलैपिंग थ्रू एक्सिस होता है। इसमें क्लोरीन का एक परमाणु दूसरे क्लोरीन के परमाणु पी ऑर्बिटल का आच्छादन करते हैं, और इस प्रकार से दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, और Cl2 अणु मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्लोरीन परमाणुओं के बीच, ये क्लोरीन परमाणु है, ये क्लोरीन परमाणु है, उनके बीच सिग्मा सहसंबंध बनता है। पैरेलल टू एक्सिस पी ऑर्बिटल का आच्छादन अक्षों के समांतर भी होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक मान लीजिए कि यहाँ पर ऑर्बिटल आपका पी जेड है और ये भी पी जेड है, यदि ये पी जेड ऑर्बिटल है और ये भी पी जेड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होगा तो अक्षों समांतर ओवरलैपिंग होगा, इसमें दो स्थानों पर ओवरलैपिंग होता है, लेकिन ओवरलैपिंग का परिमाण कम होता है यहाँ पर, जिसके से यहाँ पर वीक बॉन्ड बनता है, और इसे बॉन्ड बनता है उसमें कहते हैं पाई कोवैलेंट बॉन्ड, पाई कोवैलेंट बॉन्ड। यह बॉन्ड तभी बनता है जब परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। जैसे ऑक्सीजन परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन जारी करके O2 अणु बनाते हैं, इसमें ऑक्सीजन के पीएक्स ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बंधन बनाते हैं, और पीवाई ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बंधन बनाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के बीच दो बंधन बनता है, द्विबंध बनता है, डबल बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। यदि किसी अणु में सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है और फिर पाई नहीं बनता है। फिर यदि दो बंधन बनता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। इसी प्रकार N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझेदारी करता है, और इसमें पी ऑर्बिटल का आच्छादन होता है, इसमें एक अक्षों के परिता होता है जो सिग्मा बंधन बनाता है, और दूसरा पी ऑर्बिटल जो है अक्षों के समांतर आश्रित होता है, ये पी ऑर्बिटल है, ये पीएक्स है और ये पीजेड है। तो अक्षों के परिता आच्छादन होता है तो सिग्मा बंधन बनता है, और अक्षों के समांतर दो बंधन बनते हैं। एक बंधन बनता है पीवाई के बीच ओवरलैपिंग होता है, और एक और पीजेड पीरियड ओवरलैपिंग होता है। तो पीजेड पीरियड ओवरलैपिंग से एक पाई बनता है, और पीवाई के बीच ओवरलैपिंग से एक बंधन बनता है। इस प्रकार से दो सिग्मा बंधन बनता है, और दो पाई बंधन बनता है, और एक सिग्मा बंधन बनता है। तब N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई बंधन होते हैं। इस प्रकार परमाणु के आच्छादन से अणुओं का निर्माण होता है, और ये जो है ऑर्बिटलों का अध्ययन बतलाता है कि अणुओं में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण पाया जाता है, तो आकर्षण ओवरलैपिंग कारण होता है। ओवरलैपिंग के कारण ही बंधन बनते हैं, ओवरलैपिंग शेयरिंग होता है, ओवरलैपिंग कारण ही मजबूत या कमजोर बंधन बनते हैं। यदि अक्षों के परिता आच्छादन होगा तो बंधन बनता है जो मजबूत बंधन होता है, और अगर अक्षों से आच्छादन होता है तो पाई बनता है जो वीक बॉन्ड बनता है। किसी भी अणु में अगर एक बंधन है तो सिग्मा बंधन होता है,
दो बंधन है तो एक सिवा का बंधन होता है, और यदि तीन बंधन है तो एक सियोमा और दो पाई बंधन होता है। आज का टॉपिक इतना ही।